नाम क्या था बेटा टॉपिक का? परपेंडिकुलर होगा। आओ देखो, और z एक्सिस। हेलो बच्चों, मैं जीके श्रीवास्तव, फिजिक्स टीचर हॉजन एकेडमी से। पिछली क्लास में मैंने रिजिड बॉडी मोशन या सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, जिसको रोटेशनल मैकेनिक्स भी कहते हैं, उसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया था। नाम क्या था बेटा टॉपिक का? सेंटर ऑफ मास। तो आज क्या होगा? आज जो दूसरा टॉपिक है उसका नाम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हम उस टॉपिक को आज डिस्कस करेंगे। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये देखिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका सिंबल है कैपिटल आई। सो व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया? देखिए बच्चों, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है लाइक दिस। ये इसका प्लेन शो किया गया, दिस इज द प्लेन ऑफ ऑब्जेक्ट। और बेटा जी ये इसका सेंटर ऑफ मास है। सेंटर ऑफ मास से एक एक्सिस पास की गई जो इसके ऑब्जेक्ट के प्लेन के परपेंडिकुलर है और सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है। इस एक्सिस का नाम लिखा गया जी जी डैश, जिसको हम CM भी कह सकते हैं, सेंटर ऑफ मास से पास होने वाला एक्सिस। लाइक दिस, सपोज कीजिए ये मेरा एक ऑब्जेक्ट है, इसका सेंटर ऑफ मास यहां पे है। सेंटर ऑफ मास से जो एक्सिस पास होगी, जो इस ऑब्जेक्ट के प्लेन के परपेंडिकुलर होगी और सेंटर ऑफ मास से पास होगी, उसे हम लिखेंगे जी जी डैश। अब ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट इस एक्सिस के अबाउट क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है। देखना बच्चों, मैंने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट का छोटा सा हिस्सा लिया, लिखा मैंने m, और इस मास की इस एक्सिस से जो डिस्टेंस है कितनी बोलो? r है। कितना भैया? r है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज ऑलवेज टेकन अबाउट एन एक्सिस। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, किसी भी सिस्टम की मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमेशा किसी एक्सिस के अबाउट ली जाती है। जैसे अभी फिलहाल एक्सिस आपका कौन सा दिख रहा है? जी जी डैश। तो अगर इस वाले मास की मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको इस एक्सिस के अबाउट निकालनी है, तो उसके लिए फॉर्मूला लिखा गया I इक्वल्स टू मास इनटू डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन का होल स्क्वायर। जी सर, मास इनटू डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन स्क्वायर। इसका मतलब अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालता हूं, बच्चे ये मास है, डिस्टेंस कितना बोलो? r है, तो लिखा गया mr स्क्वायर। मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए एक तो मास और मास एक्सिस से कितनी दूर है, ये दो बात का पता होना जरूरी है। तो फॉर्मूला लिखा गया मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। अब बारी है यूनिट, तो लिखा गया kg मीटर स्क्वायर। ये लो, kg मीटर स्क्वायर। और बात अगर डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है बेटा, तो लिखा गया ml स्क्वायर। सो व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया? मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी ऑब्जेक्ट की एक्सिस के अबाउट निकाली जाती है। अगर किसी ऑब्जेक्ट की मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस के अबाउट निकालनी है, तो उसके लिए फॉर्मूला है मास इनटू डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन का स्क्वायर। दैट इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यूनिट kg मीटर स्क्वायर, डायमेंशनल फॉर्मूला ml स्क्वायर। ये स्केलर होता है, वेक्टर नहीं होता है। राइट? अब पूरी बात सुनो। अगर मैं एग्जैक्टली मास को एक्सिस पर ही ले लूं, अगर मास को मैं एक्सिस पर ही ले लूं, तो बच्चे r वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0, क्योंकि आप एक्सिस पर ही आ गए। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो गया? 0 हो जाएगा। राइट है? सो आपको पता चला कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर निकालना है तो किसी एक्सिस के अबाउट निकालना पड़ेगा, और जिस मास की मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको निकालनी है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन या रिवोल्यूशन से दूर होना चाहिए, तभी उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप निकाल सकते हैं। अब अगली बात बेटा, हाँ जी, चलो, दिस इज एन ऑब्जेक्ट। यस सर, ये सेंटर ऑफ मास से पास वाली एक्सिस हो गई बेटा जी, इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है, लिखा गया O, और बेटा यहां दिया गया जी जी डैश। चलो बेटा, ये इस एक्सिस के अबाउट ऐसे क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है। अब बात को पूरी समझिए बेटा। चले, मैंने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट के बहुत सारे हिस्से कर लिए। ऐसे देखो, बहुत सारे हिस्से कर लिए, और हर पार्ट का मास मैंने मान लिया स्मॉल m, स्मॉल m, स्मॉल m, स्मॉल m, स्मॉल m, स्मॉल m एंड स्मॉल m। मान लो इस पूरे ऑब्जेक्ट का मास कैपिटल M है, देन यू कैन राइट m इंटू n। यस, मैंने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट को, क्या भैया, इस ऑब्जेक्ट को n पार्ट्स में एज्यूम कर लिया, और मान लिया हर पार्ट का मास कितना बोले? स्मॉल m है। दैट्स व्हाई वी कैन से कैपिटल M शुड बी इक्वल टू m इंटू n। माना कि सबका मास सेम है,
लेकिन क्या एक्सिस से हर मास की डिस्टेंस सेम है बेटा? नहीं सर, देखो ध्यान से, सबकी डिस्टेंस क्या है? अलग अलग है ना भैया? ये लो, सबकी क्या है? अलग अलग है। चलो, इसका मान लिया R1 है, R1 R2 R3 R4 और कितना हो गया? Rn। अब अगर पूरे ऑब्जेक्ट की मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालनी हुई तो लिखेंगे mr1 स्क्वायर mr2 स्क्वायर अप टू सो ऑन mrn का स्क्वायर। ये लो, मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, जितने मास हैं सबकी इनर्शिया निकाली और क्या की मैंने? प्लस कर दी। अब आगे सर मैंने क्या किया बच्चे? हमने m कॉमन निकाल लिया, यहां लिखा r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर अप टू सो ऑन rn का स्क्वायर। आगे बात सुनो, मैंने लिख दिया m इंटू एन और यहां लिखा r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर अप टू सो ऑन rn का स्क्वायर, और भाई क्या लिखा मैंने? n लिख दिया। ये लो, मतलब मैंने m से n से मल्टीप्लाई किया और n से क्या किया? डिवाइड किया। अब पता होना चाहिए बच्चे, m इंटू एन को कहेंगे कैपिटल M, मतलब ऑब्जेक्ट का होल मास, और यहां लिखा गया r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर अप टू सो ऑन rn का स्क्वायर डिवाइड बाई n। ये देखो, मैंने इसे कंपेयर कर लिया, लिख दिया m और साथ लिख दिया k स्क्वायर। यस सर, मैंने इस पूरे की जगह लिख दिया सर k स्क्वायर। बेटा तो अगर यहां से k निकालोगे ना बेटा जी, तो लिखोगे r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर अप टू सो ऑन rn का स्क्वायर बाई n। ये लो सर, इस पूरे की जगह लिखा गया k स्क्वायर, तो k की वैल्यू क्या होगी? रूट के अंदर चली जाएगी सर। सो व्हाट इज k? के का नाम लिखा गया रेडियस ऑफ गायरेशन। क्या बोला गया? रेडियस ऑफ गायरेशन। एक्चुअल में ये है क्या? व्हाट इज के? बेटा ध्यान से सुनो, लिखा मैंने RMS। RMS पढ़ते उल्टा बेटा, कहते हैं स्क्वायर, मीन और रूट। यस, जितनी भी रेडियस ऑफ रोटेशन थी आपने सबका क्या किया? स्क्वायर किया। फिर क्या किया बेटा? मीन किया, और फिर क्या लगा दिया? रूट लगा दिया। तो स्क्वायर रूट मीन ऑफ ऑल रेडियस ऑफ रोटेशंस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ गायरेशन। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर भी होती है और साथ में mk स्क्वायर भी होती है, जहां पे mk स्क्वायर में k रेडियस ऑफ रोटेशन होता है, जो तमाम रेडियस ऑफ गायरेशन होता है, जो तमाम रेडियस ऑफ रोटेशंस के RMS वैल्यू के क्या होता है? बराबर होता है। इज इट क्लियर? तो सबसे पहले छोटी सी बात, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किन बातों पर डिपेंड करती है? पहला, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमेशा नेचर ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन या रिवोल्यूशन पे डिपेंड करती है। आप जिस ऑब्जेक्ट की मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहते हो, राइट, उस ऑब्जेक्ट के लिए एक्सिस ऑफ रोटेशन या एक्सिस ऑफ रिवोल्यूशन का बिहेवियर कैसा है, इस बात पर डिपेंड करती है। एंड दूसरा, उस एक्सिस के अबाउट आपने मास को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया है, इस बात पर डिपेंड करती है। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स ऑन, पहला, नेचर ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन और रिवोल्यूशन, एंड दूसरा मास डिस्ट्रीब्यूशन अलोंग द या अराउंड द एक्सिस ऑफ रोटेशन और एक्सिस ऑफ रिवोल्यूशन। इन दोनों चीजों पर डिपेंड करती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। स्केलर होती है, इसका डायमेंशन फॉर्मूला ml स्क्वायर होता है, यूनिट kg मीटर स्क्वायर होता है। आइए अब इससे बीच कुछ बातें, छोटे पहले क्वेश्चन हैं वो करेंगे, फिर बहुत सारी बातों को आपको समझाना है। पहला क्वेश्चन देखो बेटा, सर हमारे पास एक ट्राइंगल है बच्चे। यस सर, ये देखो यहां लिखा गया मास m, बेटा यहां लिखा गया मास m, और बच्चे यहां लिखा गया मास m। लो बेटा, इसकी साइड x है बेटा, इसकी साइड x है, इसकी साइड भी क्या है? x है। अब ये मैंने मान लिया a, बच्चे इसके मैंने मान लिया b, यहां मैंने मान लिया c। और ध्यान से सुनना, मैंने क्या किया बेटा, यहां पर एक एक्सिस ड्रॉ किया, यहां देखना बेटा ऐसे, दिस इज द एक्सिस। मान लिया मैंने एक्सिस कितनी बोलो? y डैश है, और मैंने कहा बेटा फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम अबाउट y डैश। जी, इस सिस्टम की मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको y डैश के अबाउट निकालनी है। नो प्रॉब्लम। कितने मास है बेटा? 1, 2 और 3। लो भाई, अगर मेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालनी है अबाउट y डैश, तो मैं लिखूंगा I1 प्लस I2 प्लस I3। चलो, IA, IB और IC। यस सर, ए पे रखा गया मास, बी पे रखा गया मास, और सी पे रखा गया मास की मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आइए बच्चों, ये देखो ध्यान से, I डैश। सबसे पहले ए पे रखे गए मास की इनर्शिया, ए का मास ये है, तो इस एक्सिस से यहां तक के डिस्टेंस आपको पता होना चाहिए जी, मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। ले बेटा, मैंने क्या किया? परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। पता है बच्चे, ये डिस्टेंस होगा आपका x/2। कैसे?
इक्विलेटरल ट्रायंगल है बच्चे, उसमें वर्टेक्स से डाला गया परपेंडिकुलर सामने वाली साइड को क्या करता है बेटा, बाइसेक्ट करता है जी। अगर ये साइड पूरी x है, कितना हो गया, x/2। देखो अगर ये x/2 हुआ तो ये भी कितना होगा बेटा जी, x/2 ही होगा। कितना होगा, x/2। तो लिखा गया मास, एक मिनट जी, लिखा गया मास और इनटू डिस्टेंस x/2 का स्क्वायर जी। ये डिस्टेंस कितना हो गया बेटा, x/2 का स्क्वायर। अब जरा बी वाले की बात कर बेटा, सर लिखा गया मास और इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर जी। सर मास डिस्टेंस पूरा कितना हो गया, x का स्क्वायर। लेकिन जब बात सी वाले की आई तो मास इनटू 0 का स्क्वायर। यस, क्योंकि ये मास सीधा एक्सिस पर ही आ गया, इसका डिस्टेंस तो होगा नहीं सर, इसलिए इसकी इनर्शिया कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। आइए अगर इसको सॉल्व करते हैं आप, y डैश बेटा ये पूरा सॉल्व होकर आएगा सर 5mx²/4 जी, और आगे लिखोगे kg मीटर स्क्वायर। इस पूरे को सॉल्व करके देखो सर, ये निकलेगा 5mx²/4 और आपकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल गई। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन था कि हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब यहीं पे आ जाइए, दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। ये देखो भाई सर, हमारे पास वही इक्विलेटरल ट्रायंगल है सर, यहां लिखा गया ए बच्चे, यहां लिखा गया बी बच्चे, यहां पे लिखा गया सी। सर ये मास m है, ये मास m है बेटा, ये मास कितना बोलो, m है। और बेटा जी इस ट्रायंगल की जो साइड्स है कितनी बेटा बोलो, l है। इसको यहां मिलाया गया बेटा, इसको यहां मिलाया गया और इसको यहां मिलाया गया, ये क्या बन गया, सेंट्रॉइड बन गया। सर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है इस सिस्टम की मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो। किसके अबाउट भाई, एक एक्सिस के अबाउट जो सेंट्रॉइड से पास होगा और जो ट्रायंगल के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। Find moment of inertia of system about an axis which is passing through the centroid of triangle perpendicular to plane of triangle। हमें इस ऑर्बिट की, इस सिस्टम की मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालनी है किसी ऐसे एक्सिस के अबाउट जो सेंट्रॉइड से पास होगा और ट्रायंगल के प्लेन के कैसा होगा भैया जी, परपेंडिकुलर होगा। आओ देखो, क्या ये सेंट्रॉइड है, यस। क्या ये जो पेन देख रहे हो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है, बिल्कुल सर परपेंडिकुलर। ये देखो परपेंडिकुलर हो गया, यस सर। तो ध्यान से देखो, अगर परपेंडिकुलर हो गया तो इस एक्सिस से ये वाला मास, इस एक्सिस से ये वाला मास, इस एक्सिस से वाला मास, तीनों का मास का जो डिस्टेंस होगा वो ये होगा। यस सर, एक्सिस ये हुआ, मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। मतलब हमें ये तीनों डिस्टेंस चाहिए। क्या ये तीनों डिस्टेंस सेम होंगे? यस सर, इक्विलेटरल ट्रायंगल है बेटा, तो सेंट्रॉइड से हर वर्टेक्स की डिस्टेंस क्या होती है, सेम होती है। तो पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा सर, डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। कोई बात नहीं, आइए ध्यान से देखिए, हमने क्या किया, इसको यहां से मिला दिया और इसको यहां से मिला दिया। ये सेंट्रॉइड है, चलो ये बी है, चलो ये ए है, ये सी है, मैंने मान लिया ये आर है, करेक्ट। और बेटा जी अगला वाला डिस्टेंस होगा l/2। कैसे सर? बिल्कुल सर, इक्विलेटरल ट्रायंगल में वर्टेक्स से डाला गया परपेंडिकुलर सामने वाली साइड को बाइसेक्ट करता है। चैंपियंस ध्यान से देखा जाए, ये एंगल कितना होगा 30, क्योंकि पूरा एंगल कितना है बेटा जी 60 डिग्री है। आइए तो अगर मैं इस ट्रायंगल को फॉलो करूं और निकालूं cos 30, तो लिखा गया बेस ओवर हाइपोटेनियस जी। cos 30 कितना होता बोलो, √3/2, और आगे लिखा गया l/2r। बेटा ये कैंसिल हो गया, r निकला l/√3। ये लो बेटा, हमने सबसे पहले इस डिस्टेंस को r मान लिया, r और r मैंने सबसे पहले वर्टेक्स से सेंट्रॉइड तक के डिस्टेंस को कैलकुलेट कर लिया। अब निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू ओ परपेंडिकुलर टू प्लेन। पूरी बात ध्यान से सुनिएगा सर, मैंने लिखा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस इज पासिंग थ्रू ओ एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ एक्सिस, उसको मैंने मान लिया I। बेटा क्या लिखोगे, मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। देखो सर यहां से एक्सिस पास हो रहा है, mr स्क्वायर mr स्क्वायर mr स्क्वायर, टोटल ऐड कर लो बेटा जी। क्या लिखोगे 3mr स्क्वायर, तो लिखा गया 3m। अब बारी आई r, r क्या लिखा गया बोलो, l/√3, l/√3 का स्क्वायर। पूरा सॉल्व किया गया, निकला ml स्क्वायर। दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ ट्रायंगल, राइट। चलिए अब आगे समझते हैं। हाँ जी सब क्वेश्चन समझिए बेटा जी। हमारे पास इस तरह से दो पॉइंट मासेज हैं m1 एंड m2, राइट। दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है बेटे वो l है। चलो आप ऐसे हम क्वेश्चन पढ़ के आपको सुना देते हैं। भैया जी हमारे पास ए बी एक रॉड है, ए बी एक थिन रॉड है, मासलेस रॉड है, इसका मास है ही नहीं, तो ऑफ कोर्स इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी नहीं होगी सर, है ना। तो ए बी एक थिन रॉड है जो मासलेस है, जिसकी लंबाई l है, करेक्ट। उसके एंड्स पे दो छोटे छोटे स्फेयर्स
अटैच कर दिए गए हैं जिसका मास m1 एंड कितना बोलो m2 है। कहा गया भैया जी इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो बस। सो वी हैव 2 point masses m1 and m2 are attached at the ends of a thin massless rod of length l. Calculate moment of inertia of system. बस बोल देगा भैया जी इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो। अब ये नहीं बोला गया कि भाई साहब इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस एक्सिस के अबाउट निकालें, है ना। तो जब आपको एक्सिस पता ना हो तो ध्यान रखना एक्सिस वो लेंगे जो इसके सेंटर ऑफ मास से पास होगा और इसकी लेंथ के कैसा होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता करना पड़ेगा इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास होगा कहां पे, करेक्ट है। आइए चलो भाई, चूंकि m1 m2 बराबर नहीं है इसलिए सेंटर ऑफ मास मिड में तो होगा नहीं। चलो मान लो सेंटर ऑफ मास कहीं यहां पे होगा, मान लिया सर, इसको मैंने मान लिया O और यहां से एक्सिस पास की गई। सर लिखा गया कितना बोलो, जी डैश। एक्चुअली मेरे को इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालनी है। मान लिया वो यहां से x डिस्टेंस अवे होगा तो अगला कितना होगा, l माइनस एक्स, राइट। पिछली क्लास में मैंने आपको सिखाया था कि सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट होता है जिसका LHS टॉर्क RHS टॉर्क के क्या होता है, बराबर होता है। हाँ जी, तो लिखा गया फॉर सेंटर ऑफ मास LHS, सर लिखा गया m1 इंटू एक्स और RHS m2 इंटू l माइनस एक्स। ये लो, इसका LHS m1 इंटू एक्स और RHS m2 l माइनस एक्स दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। आइए अगर हम यहां से सॉल्व करते हैं लिखेंगे m1x, यहां लिखा गया m2l और लिखा गया m2x जी, और x को भी इधर लाते हैं तो लिखा गया m1 प्लस m2, यस सर, और यहां लिखा गया m2l। लो भाई, तो जो x निकला बेटा वो निकला m2l और डिवाइड बाई m1 प्लस m2। ये लो, सबसे पहले मैंने निकाल लिया x। बेटा आपको x के साथ साथ सर जी l माइनस एक्स भी चाहिए। x की जब लिखोगे m2 इंटू एल डिवाइड बाई m1 प्लस m2। लो भाई, इसको सॉल्व किया गया, पूरा निकला m1 इंटू एल डिवाइड बाई m1 प्लस m2। पहले इतना आपको दोबारा समझा दूं, क्वेश्चन क्या था, एक थिन रॉड है जिसके एंड्स पे 2 पॉइंट मासेस m1 m2 अटैच कर दिए गए। रॉड मासलेस है, लंबाई गिवन है सर, कहा गया सिस्टम की मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, लेकिन ये नहीं बोला गया किस एक्सिस के अबाउट निकालो। तो जब क्वेश्चन में एक्सिस मेंशन ना हो तो क्या करेंगे, हम एक ऐसी एक्सिस देंगे जो सेंटर ऑफ मास से पास होगा और उसकी लेंथ के कैसा होगा, परपेंडिकुलर होगा। लो भाई, मैंने मान लिया इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास यहां पे होगा, यहां से एक्सिस पास कर ली। एज्यूम किया गया चैंपियंस कि जो सेंटर ऑफ मास होगा यहां से एक्स डिस्टेंस अवे, तो यहां से कितना होगा, l माइनस एक्स डिस्टेंस अवे होगा। मैंने क्या सिखाया था भाई, सिखाया था बेटा जी कि सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट होता है जिसके अबाउट LHS टॉर्क RHS टॉर्क के क्या होता है, बराबर होता है। हाँ तो ठीक है ना बेटा, ये लो LHS m1 इंटू एक्स और RHS m2 l माइनस एक्स इक्वेट कर दिया, वहां से x निकल गया और यहां x पुट कर दोगे तो l माइनस एक्स निकल गया। अब सवाल उठा निकाला ही क्यों गया, बिल्कुल। तो लो भाई, अगर आपको निकालना आई जी डैश, इसी के अबाउट तो निकालना बेटा, यस। तो जो इसकी इनर्शिया होगी तो क्या लिखोगे, आप लिखोगे m1 इंटू एक्स का स्क्वायर जी, मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, और इसका लिखोगे तो लिखोगे m2 और साथ में लिखोगे l माइनस एक्स का स्क्वायर। हाँ जी, अब आपको क्या चाहिए, x चाहिए और l माइनस एक्स चाहिए, इसलिए चैंपियन x निकाला गया और l माइनस एक्स निकाला गया, करेक्ट। आइए हम इसे पुट करते हैं m1, x ये लिखा गया सर m2 इंटू एल डिवाइड बाई m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, से यहां लिखा गया m2, यहां लिखा गया m1 इंटू एल और डिवाइड बाई m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। इस पूरे को सॉल्व करके देखना, आपका जो आंसर आएगा बेटा वो लिखा जाएगा m1 m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 और साथ में कितना बोलो, l स्क्वायर, दैट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कुल मिलाकर इस क्वेश्चन से एक बात सीखने को मिली कि अगर हमारे क्वेश्चन में एक्सिस को नहीं बताया गया तो फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट निकालेंगे, तो फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस एक्सिस के अबाउट निकालेंगे जो सेंटर ऑफ मास से पास होगा और इसके प्लेन के कैसा होगा भाई, परपेंडिकुलर होगा। क्लियर हुआ। अब आगे की बात समझो, देख बेटा, अब आगे की बात को समझने के लिए सर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया के अंदर कुछ थ्योरम्स होते हैं उनको पढ़ना पड़ेगा, कुछ थ्योरम्स होंगे उनको पढ़ना पड़ेगा। पहला सर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, क्या लिखा गया, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। सुनिए बेटा, इसके लिए 3 एक्सिस होनी चाहिए या 3 लाइंस होनी चाहिए, तीनों आपस से परपेंडिकुलर होनी चाहिए और एक ही पॉइंट पे मीट करनी चाहिए। जैसे सुनो सर, लिखा गया यहां देखना ध्यान से, एक्स एक्सिस सर, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, क्या ये तीनों आपस से परपेंडिकुलर होते हैं, बिल्कुल। क्या एक ही पॉइंट पे मीट करते हैं, यस।
राइट है। चलो ऐसे ही है, मैं 3 डायग्राम बनाता हूं सर, हर बार इसको रिपीट करूंगा। ये देखिए बेटा, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, जेड एक्सेस, एक बार और बना दिया बेटा, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस और जेड एक्सेस। अब पूरी बात सुनना, इस थ्योरम के लिए 3 एक्सिस का होना जरूरी है, एक ही पॉइंट पे मीट करना जरूरी है और आपस में परपेंडिकुलर होना जरूरी है। अब सुनो सर, मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया जो फिलहाल एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, फिलहाल एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है। तो सिंपल सी बात है भैया, जिस एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा आपको उसी एक्सिस के अबाउट इनर्शिया निकालनी होगी। तो बोला गया अगर आप इस एक्सिस के अबाउट इनर्शिया निकालना चाहते हो तो इस एक्सिस के अबाउट निकाली गई इनर्शिया बाकी दोनों एक्सिस के अबाउट निकाली गई इनर्शिया के सम के क्या होगा, बराबर होगा। जी सर, इस एक्सिस के अबाउट निकाली इनर्शिया बाकी दोनों एक्सिस के अबाउट निकाली गई इनर्शिया के सम के क्या होगा, बराबर होगा। सिमिलरली अगर ऑब्जेक्ट हमारा वाई एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा, मतलब मेरे को आई वाई चाहिए, तो लिखेंगे आई एक्स प्लस आई जेड हो गया। और अगर हमारा ऑब्जेक्ट जेड एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है तो लिखा गया आई जेड इक्वल्स टू आई एक्स प्लस कितना हो गया, आई वाई। सिंपल सा थ्योरम है। वी हैव 3 एक्सिस और 3 लाइंस विच आर मीटिंग एट अ पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर। हो गया। इफ एन ऑब्जेक्ट रोटेटेड अबाउट एनी वन ऑफ देम, अगर एक ऑब्जेक्ट उनमें से किसी एक एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है तो उस एक्सिस के अबाउट निकाली गई इनर्शिया बाकी दोनों एक्सिस के अबाउट निकाली गई इनर्शिया के सम के क्या होता है, बराबर होता है। दिस इज परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, राइट। आइए इसे बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते हैं, आपको बात समझ में आ जाएगी। क्वेश्चन ये है बेटा, हमारे पास एक तरह से एक स्क्वायर शीट है। ये देखो साहब, सर लिखा गया ए, यहां लिखा गया बी, यहां लिखा गया सी, यहां लिखा गया डी। सर इस तरह से डॉट लाइन बनाया गया, ये देखिएगा सर, ऐसे और ऐसे, इस तरह से। सर लिखा गया सेंटर एक्सिस 1, एक्सिस 2, एक्सिस 3, एक्सिस 4, एक्सिस 5, ये है सर। और इसको मैंने क्या किया, इस तरह से सेट कर दिया। ये लो सर, ये इसका प्लेन शो किया जाएगा, करेक्ट है। तो ABCD इज स्क्वायर शीट, ABCD इज अ थिन स्क्वायर शीट। क्वेश्चन क्या है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम, इस पूरे सिस्टम की मोमेंट ऑफ इनर्शिया, the moment of inertia of system about an axis is passing through its center, center मतलब O, and perpendicular to its plane. Yes sir, अगर मैं इसके सेंटर से एक्सिस पास करूं जो इसके सेंटर से पास हो और इसके प्लेन के परपेंडिकुलर हो, उसके अबाउट निकाली गई इनर्शिया क्या होगी। आइए, मतलब हमें पता करना IO परपेंडिकुलर टू प्लेन। चलो ये मेरे को चाहिए, इसको मैंने मान लिया IO। सर ध्यान से देखना, पहला सर लिखा गया IO, ले बेटा इस एक्सिस के अबाउट, ये वाली एक्सिस, एक्सिस 1 और एक्सिस 3, देखो ध्यान से, इसको यहां रखो। ये वाली एक्सिस, ये वाली एक्सिस, ये वाली एक्सिस क्या आपस में परपेंडिकुलर है, यस सर। तो इसके अबाउट निकाली गई इनर्शिया बाकी दोनों एक्सिस के अबाउट निकाली गई इनर्शिया के सम के क्या होगी, बराबर होगी। तो लिखा गया I1 प्लस I3। दूसरा देख बेटा, IO अगेन सर, दिस IO और एक्सिस नंबर 2 और एक्सिस नंबर दिस वन, यस सर। अरे रुकना बेटा एक मिनट, तो लो जी, ये हो गया 4, ये हो गया 5। आइए सर, हाँ जी, इस एक्सिस, ये एक्सिस नंबर 2 और एक्सिस नंबर 4 आपस में परपेंडिकुलर है, यस। ये इसके परपेंडिकुलर, ये इसके परपेंडिकुलर, ये इसके परपेंडिकुलर। तो लिखा गया IO इक्वल्स टू I2 प्लस कितना हो गया, I4। थर्ड आ बेटा, ये देखो तीसरा वाला, दिस वन, दिस वन, दिस वन एंड दिस वन क्या परपेंडिकुलर है तीनों, यस सर। तो लिखा गया IO इक्वल्स टू I3 प्लस I5। एंड चौथा है ऑल ऑफ दीज। कौन सा ऑप्शन लगाओगे सर, तीसरा वाला, चौथा वाला, सारे के सारे करेक्ट हैं। सुनो फिर से, इसके अबाउट निकाली गई इनर्शिया बाकी इन दोनों के अबाउट निकाली गई इनर्शिया के सम के बराबर होगी, क्योंकि ये और यहाँ से परपेंडिकुलर है। इसके अबाउट निकाली गई इनर्शिया बाकी इन दोनों एक्सिस के अबाउट हाँ जी, बाकी दोनों एक्सिस के अबाउट निकाली गई इनर्शिया के सम के बराबर होगी, क्योंकि सारे परपेंडिकुलर हैं। इसके अबाउट निकालेगी इनर्शिया इस एक्सिस और इस एक्सिस के अबाउट निकालेगी इनर्शिया के सम के बराबर होगी, क्योंकि सारे आपस में कैसे हैं, परपेंडिकुलर हैं। चूंकि तीनों के तीनों सही है, सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ये भी आपका एक परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का एक क्वेश्चन था। क्लियर। अब आगे की कहानी, अब आया बेटा पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। जी, व्हाट इज दिस, व्हाट इज पैरेलल एक्सिस थ्योरम। सर जी, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है लाइक दिस। जी सर, ये इसका सेंटर ऑफ मास है और यहां से एक एक्सिस पास की गई बेटा, लिखा गया जी जी डैश।
ये कहां से पास है बेटा? सेंटर ऑफ मास। और सर ध्यान से सुनना भाई, सर ये जो एक्सिस है ऑब्जेक्ट के प्लेन के कैसा बेटा? परपेंडिकुलर है। करेक्ट। अब मैंने कहा भाई हमने यहां पर एक मास लिया m, ये लो m है, और यहां से जो डिस्टेंस है कितना बोलो? r है। अगर मैं आपसे कहूं भाई हमें आई जी जी डैश निकालना है या हमें आई सी एम निकालना है, तो आप क्या लिखोगे? एम आर स्क्वायर। मतलब सर इस एक्सिस के अबाउट इसकी इनर्शिया मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। अब आप इसे आई जी जी डैश कह सकते हो या आई सी एम कह सकते हो। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम बेटा जी इस वाले की इनर्शिया इसके अबाउट नहीं निकालनी है, तो फिर किसके अबाउट निकालनी है? आइए मैं समझाता हूं सर। लो जी, मैंने एक एक्सिस और ड्रॉ किया बेटा, लिखा मैंने ए डैश, और बोला गया कि यहां जो ए डैश होगा वो पैरेलल टू कितना होगा बेटा? जी जी डैश होगा। देखो चैंप, ये वाली एक्सिस इस एक्सिस के पैरेलल है, और इन दोनों के बीच की जो कॉमन डिस्टेंस है वो कितना बोलो? एक्स है। नाउ वी वांट टू फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस मास अबाउट विच एक्सिस? ए डैश, जो सेंटर ऑफ मास से पास वाली एक्सिस के कैसे होगी? पैरेलल होगी। सो कंडीशन अप्लाइड क्या है? पैरेलल एक्सिस थ्योरम में उस एक्सिस को लेते हैं जो सेंटर ऑफ मास के से पास वाले एक्सिस के कैसा हो? पैरेलल हो। पहली कंडीशन। एंड दोनों एक्सिस कौन कौन सी भाई? ये वाली भी और ये वाली भी, दोनों ऑब्जेक्ट के प्लेन के परपेंडिकुलर होना चाहिए। यस देखो ये प्लेन है तो ये वाली एक्सिस भी परपेंडिकुलर, ये वाली एक्सिस भी परपेंडिकुलर। फिर से सुनो, जिस एक्सिस के अबाउट आप इस वाले मास की इनर्शिया निकालना चाहते हैं वो, सर ध्यान से सुनिएगा सर, वो एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास वाली एक्सिस के पैरेलल होना चाहिए, और दोनों एक्सिस ऑब्जेक्ट के प्लेन के परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो अगर आप ए डैश के अबाउट इनर्शिया निकालना चाहते हो, किसकी भाई? इस वाले की, तो बोला गया सबसे पहले लिखा गया आई जी जी डैश। जी सबसे पहले आपको इस मास की इनर्शिया इसके अबाउट निकाल लेनी चाहिए। निकाल लिया, प्लस मास और इनटू दोनों एक्सिस के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। निकल जाएगा भैया इसके अबाउट इसकी इनर्शिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप इस मास की इनर्शिया इसके अबाउट निकालना चाहते हो तो पहले इस मास की इनर्शिया इसके अबाउट निकालो, लिख दिया आई जी जी डैश, प्लस करो और मास इनटू दोनों एक्सिस के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर, कहलाएगा पैरेलल एक्सिस थ्योरम। राइट। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के दो थ्योरम थे, पहला परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, दूसरा क्या था? पैरेलल एक्सिस थ्योरम। राइट। अब इनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बट उससे पहले कुछ छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स हैं, उनकी मोमेंट ऑफ इनर्शियाज हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। आइए देखते हैं कैसे करेंगे। हाँ जी सुनिए, सबसे पहले नाम आया सर रिंग का। ये देखो सर, रिंग का मास m है, रेडियस कितनी बोलो? r है। सो दिस इज अ रिंग और ये उसका सेंटर है। राइट सर। सुना मैंने क्या कहा? रिंग के सेंटर से एक एक्सिस पास की गई, लिखा गया जी जी डैश, जो इसके प्लेन के कैसा? परपेंडिकुलर है। सर इसके अबाउट ये क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है, तो इसकी इनर्शिया लिखी आती है एम आर स्क्वायर। क्या लिखा गया? एम आर स्क्वायर। लाइक दिस, दिस इज द रिंग, उसके सेंटर से एक्सिस पास हो रही है, जिसके अबाउट अगर ये रोटेट करेगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम आर स्क्वायर। पहली चीज। आइए अब आया बच्चे डिस्क। चलो भाई, नाउ दिस इज डिस्क, थिन डिस्क है बेटा, थिन डिस्क। राइट सर। इसके सेंटर से एक एक्सिस पास की गई। जी सर, पास कर दिया। सेंटर ऑफ मास है जो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है। ठीक है बेटा, लिखा गया जी जी डैश। अगर इसके अबाउट रोटेट करता है, इसका भी मास m है और रेडियस कितनी बोलो? r है, तो बेटा जी इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है आई जी जी डैश, वो लिखा गया एम आर स्क्वायर बाई 2। क्या लिखा गया? एम आर स्क्वायर बाई 2। हो गया सर। अब जरा दूसरी बात सुनो, इसी डिस्क में, दिस इज द डिस्क। जी सर, ये देखिए, और सर हमने क्या किया? इसके सेंटर से, हाँ जी, इसके सेंटर से एक्सिस पास कर दी सर, लिख दिया मैंने डी डी डैश। हमें इसके अबाउट इसे रोटेट करना है सर। डी डी डैश मतलब अबाउट डायमीटर। जी सर, अगर वो डिस्क डायमीटर के अबाउट रोटेट करे तो कोई बात नहीं, ये ले बेटा एक डायमीटर और बना ले। क्या लिखोगे? डी डी डैश। और ये क्या हो गया? ओ। देख बेटा, ओ से पास वाली एक्सिस हो गई। यस सर, जो एक्सिस सेंटर से पास होगी इसके प्लेन के परपेंडिकुलर होगी, जो एक्सिस सेंटर से पास होगी इसके प्लेन के परपेंडिकुलर होगी। उसके अबाउट इनर्शिया कितनी होती बोलो? एम आर स्क्वायर बाई 2। तो बोलिए क्या ये वाली एक्सिस और ये वाली एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर हैं? यस। इसका मतलब वी कैन राइट आई ओ इक्वल्स टू आई डी डी डैश प्लस आई डी डी डैश। कौन सा थ्योरम?
सर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। भैया इसके अबाउट निकालेगी इनर्शिया, बाकी दोनों एक्सिस के अबाउट निकालेगी इनर्शिया के सम की क्या होती है, बराबर होती है। लो बेटा जी यहां लिखोगे mr²/2, ये दोनों सेम है तो लिखा गया 2IgG डैश। बेटा इसको सॉल्व किया गया IgG डैश तो लिखा गया mr²/4। देखा सर, डिस्क के बारे में सोचो, यहां पे डिस्क का मास m था, यहां पे डिस्क का मास m है, रेडियस वहां भी r थी, रेडियस यहां भी r थी, लेकिन दोनों कंडीशन की मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम है नहीं। तभी तो मैंने कहा था मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन या एक्सिस ऑफ रिवोल्यूशन। यस सर, हम किस एक्सिस के अबाउट ऑर्बिट को रोटेट करते हैं उसके अबाउट जो होती है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया काउंट की जाती है। जैसे जब डिस्क अपने सेंटर से पास वाली एक्सिस, सेंटर ऑफ मास से पास वाली एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा जो उसके प्लेन के परपेंडिकुलर होना चाहिए, उसके अबाउट इनर्शिया mr²/2 होती है। लेकिन जब वही डिस्क डायमीटर के अबाउट रोटेट करेगा तो उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/4 होती है। क्लियर? चलो अगला सुनो। हाँ जी, अगला है सर लिखा गया सॉलिड सिलेंडर। ये ले भाई, दिस इज सॉलिड सिलेंडर। ओके सर, ये एक्सिस है जिसके अबाउट आपको रोटेट करना है। सर जी इसकी रेडियस है आपकी r और जो लेंथ है वो कितना बेटा बोलो l है। तो इस एक्सिस के अबाउट इनर्शिया लिखी गई mr²/2। लेकिन अगर यहीं पे आपका हॉलो सिलेंडर हो, हॉलो, ये सिलेंडर अंदर से खोखला है, ध्यान से देखना बेटा, सब कुछ वही है सर, लेंथ वही है सर, रेडियस भी वही है, यहां तक कि एक्सिस ऑफ रोटेशन भी वही है, लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया mr²। आपने देखा दोनों सिलेंडर है, दोनों का मास सेम, दोनों का रेडियस सेम, यहां तक कि दोनों का एक्सिस ऑफ रोटेशन भी क्या है, सेम है। ये एक्सिस इसकी लेंथ के क्या पैरेलल है और सेंटर से पास हो रही है। इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है, इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, ज्यादा है। यस सर, अगर ऑब्जेक्ट सेम हो, जैसे दोनों सिलेंडर है सेम है, दोनों का मास सेम है, दोनों का रेडियस सेम है, तो ध्यान रखो हमेशा हॉलो वाले की इनर्शिया सॉलिड वाले से ज्यादा होती है। क्यों भाई, क्यों? ध्यान से देखो, अगर ये हॉलो है तो एक्सिस से मास यहां पे आ जाएगा, बीच में क्या एयर है हॉलो की वजह से, तो एक्सिस से मास दूर है, पास हो गया, दूर हो गया भाई। अगर मास दूर हो गया तो आर की वैल्यू बढ़ गई, मतलब डिस्टेंस ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या हो गया, बढ़ जाएगा, उसकी इनर्शिया क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी। इसीलिए समझाया गया था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड द एक्सिस पर डिपेंड करती है। तो एक बात और सीखने को मिला कि अगर दो सेम क्रिएचर हो, दोनों का मास सेम हो, दोनों का डायमेंशन सेम हो, तो सेम एक्सिस के अबाउट हॉलो की इनर्शिया ज्यादा होगी एज कंपेयर टू सॉलिड। क्लियर? चलिए अगला समझाते हैं। हाँ जी अगला समझिए बेटा। अब आया सॉलिड स्फीयर। दिस इज अ सॉलिड स्फीयर। इसके सेंटर से कोई भी एक्सिस पास हो, माइंड इट, इसके सेंटर से कोई भी एक्सिस पास आउट हो, सो उसके अबाउट इनर्शिया होती है 2/5 mr²। लेकिन अगर यही मेरा हॉलो स्फीयर हो जाए और सेम कंडीशन, इसके सेंटर से कोई भी एक्सिस पास हो, तो होता है 2/3 mr²। दिया सब, ध्यान देखो, ये वाली छोटी है, ये वाली बड़ी है, मतलब यहां भी हॉलो वाली की इनर्शिया सॉलिड वाले से क्या है, ज्यादा है, क्योंकि हॉलो में एक्सिस से मास क्या हो गया, दूर हो गया। तो मेरे स्टेटमेंट वेरीफाइड होता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस, नेचर ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन पर डिपेंड करती है और मास डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड द एक्सिस ऑफ रोटेशन या अराउंड द एक्सिस ऑफ रिवोल्यूशन पर डिपेंड करता है। अगला सुनो भाई, नेक्स्ट। अब आया थिन रॉड, जिसका कंपटीशन में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, सबसे ज्यादा। ध्यान रखिएगा, दिस इज थिन रॉड। सर ये ए है, ये बी है, इसके सेंटर से एक एक्सिस पास की गई, लिखा गया O, फिर लिखा गया G डैश, इधर लंबाई हो गई L/2, सर इधर लंबाई हो गई L/2। ध्यान से देख बेटा, सर लिखा गया IG डैश या फिर लिखा गया ICM। यस सर, IG डैश या ICM, यस सर, इसके सेंटर पास से पास हो रहा है, इसके लेंथ के परपेंडिकुलर है। अगर इसके अबाउट इनर्शिया निकालोगे तो लिखोगे ml²/12। क्या लिखोगे, ml²/12। अगला सुन बेटा, ये देख, सर यहां लिखा गया A, बेटा यहां लिखा गया B, ये सेंटर ऑफ मास से पास एक्सिस हो गई, क्या लिखा गया G डैश, हो गया। ले बेटा इधर हो गया L/2, सर जी इधर कितना हो गया L/2। अब कहानी अलग है सर, क्या अलग है बेटा, सर जी मैंने एक एक्सिस यहां पे ड्रॉ कर दिया, लिख दिया y डैश, ये कहां से पास हो रहा है, एंड के अबाउट। और ध्यान से देखो, क्या दोनों एक्सिस आपस में पैरेलल हैं, यस सर, एंड दोनों लेंथ के परपेंडिकुलर हैं, यस सर। तो अगर
रॉड को अपने एक एंड के अबाउट रोटेट करवाया जाए। पहला था रॉड सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट कर रहा था। दूसरा, अगर रॉड एक एक्सिस रोटेट करती है जो रॉड के एंड से पास आउट होता है, तो लिखा गया आई वाई वाई डैश, सर लिखा गया आई एंड। सर ध्यान से देखो, क्या ये दोनों एक्सिस एक दूसरे के पैरेलल हैं? यस सर। तो कौन सा थ्योरम? पैरेलल एक्सिस थ्योरम। उसके लिए क्या लिखोगे सर? आप लिखोगे आई वाई वाई डैश इक्वल टू आई जी जी डैश प्लस मास और इनटू दोनों एक्सिस के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। बताया था ना। चूंकि ये वाली एक्सिस इसके पैरेलल है, तो इसके अबाउट निकालेंगे इनर्शिया। सबसे पहले सेंटर ऑफ मास के अबाउट निकालेंगे इनर्शिया प्लस मास इनटू दोनों एक्सिस के बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के क्या होती है? बराबर होती है। बेटा जी आप यहां लिखोगे ml स्क्वायर बाई 12 और यहां लिखोगे ml स्क्वायर बाई 4। पूरा सॉल्व करोगे निकलेगा ml स्क्वायर बाई 3। क्या निकलेगा? ml स्क्वायर बाई 3। तो याद रखें, एक थिन रॉड की मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास के अबाउट ml स्क्वायर बाई 12 होती है और एंड के अबाउट ml स्क्वायर बाई 3 होती है। कंपटीशन में इसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है, राइट? चलो आगे समझो भाई। हाँ जी, अब आया क्यूबॉइड। ध्यान से देखना बेटा, दिस इज अ क्यूबॉइड। ये देखिए कुछ ऐसे बना दिया बेटा। ये देखो, ये डिस्टेंस ए है, ये डिस्टेंस बी है, ये डिस्टेंस क्या है बोलो? डी है, राइट है। और सुनिए सर, हाँ जी, मैंने क्या किया, एक्सिस जो लिया इसके सेंटर से पास किया ऐसे। ये ले बेटा, दिस इज, लिख दिया सर जी जी डैश। अगर इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालनी है तो लिखा गया m/12 ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। m/12 ब्रैकेट में क्या लिखोगे? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। रुकिए, और अगर यही चीज बेटा सुनो, अगर मैं कहूं सर नहीं ये आपका क्यूब है, तो यहां पे a b इक्वल टू एक्स और x को क्या मान लिया मैंने? साइड मान लिया। ए बी इक्वल टू डी इक्वल टू एक्स। अगर क्यूब है साइड साइड सेम हो जाएगी सर। तो अब निकालोगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सर लिखा गया m/12, यहां लिखा गया एक्स स्क्वायर, यहां लिखा गया एक्स स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो निकलेगा mx स्क्वायर बाई 6, राइट? ये कुछ बेसिक्स मोमेंट ऑफ इनर्शियाज थी जिनके बिहाफ पर आप मोमेंट ऑफ इनर्शियाज के क्वेश्चंस को कर सकते हो, ठीक है? तो आज सेकंड पार्ट में यहीं तक है। थर्ड पार्ट में जब मैं आऊंगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के न्यूमेरिकल्स को कराऊंगा, ठीक है? यहां तक सारे बच्चे वीडियो को ध्यान से देखेगा। क्या कंसेप्ट मैंने आपको पढ़ाया, किन किन मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हमें याद रखना चाहिए, ये सब पता होना चाहिए, राइट है? तो इसको पूरी तरह से रिवीजन करेंगे। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी, अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है तो कमेंट कीजिए। कुछ चीज़ समझ में नहीं आता तो उसके लिए भी आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जो मेरे आगे वीडियोज़ आएँ आप उन्हें प्रॉपर तरीके से और टाइम पर उसे देख सकें। धन्यवाद।